ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हि दयित दृश्यतां दिक्षुतावकाश त्वयि धृता शवः त्वां विचिन्वते। आप लोग जानते हैं रासलीला के क्रम में एक ऐसा अवसर है कि भगवान ओझल हो गए, गोपियों के समूह को छोड़कर वो चले गए। फिर गोपियां कृष्ण का अन्वेषण करने लगी मध्य रात्रि के समय। फिर आगे बढ़ी तो उनको श्रीमती राधा रानी भी मिली। पहले तो कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ गए थे, फिर श्रीमती राधा रानी को भी छोड़कर कृष्ण ओझल हो गए, दृष्टि से दिखाई नहीं पड़ते थे। तो गोपियां अन्वेषण करते करते अंदर फिर जमुना जी के तट पर आ गई और जमुना जी के तट पर बालू पर बैठकर खड़े होकर और एकदम जल के नज़दीक ही एक तरफ जमुना जी के किनारे जंगल था, वृंदावन था, फॉरेस्ट था, दूसरी तरफ जमुना जी प्रवाहित हो रही थी और बीच में बालुका पर बैठकर गोपियों ने यह गीत गाया। जयति ते धिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र। गोपियां यह बात कहती हैं कि हे कृष्ण, जब से आपका आविर्भाव हुआ है, ब्रज में आप आए हैं, जब से आपका जन्म हुआ है, उस ब्रज की शोभा, वृंदावन की शोभा पहले से ज़्यादा हो गई है। पहले भी ब्रज सुंदर था, वृंदावन के वन सुंदर थे, लेकिन जब से आपने जन्म लिया है तो वृंदावन का जो सौंदर्य है वह कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है, अधिक हो गया है। इतना ही नहीं, वृंदावन का जो स्वर्ग जो सौंदर्य अधिक हो गए, स्वर्ग के नंदन कानन इत्यादि अथवा चैत्र रथ वन है, उन वनों की अपेक्षा भी इस वन का सौंदर्य ज़्यादा हो गया। इतना ही नहीं, स्वर्ग के वनों की अपेक्षा ही नहीं, वैकुंठ में भी साक्षात लक्ष्मी जी क्या पद्म वन, विशेष रूप से तालाब में कमल खिलते हैं, तो लक्ष्मी जी वैकुंठ में जिस वन का पालन करती हैं, देख रेख करती हैं, जिनके अध्यक्ष से वहाँ का उगाया जाता है पौधे, उससे भी ब्रज के वृंदावन की का सौंदर्य अधिक हो गया। जयति ते धिकम जन्मना, आपने यहाँ पर आविर्भाव जन्म लिया है, आपके जन्म के कारण, आपकी उपस्थिति के कारण वृंदावन का की शोभा अधिक हो गई। पहले से अधिक हो गई तो स्वर्ग से भी अधिक हो गया था, वैकुंठ के वन से भी इसकी शोभा अधिक हो गई। और शोभा तो श्रयत इंदिरा, श्रयत इंदिरा लक्ष्मी जी अपने वैकुंठ के वैभव का परित्याग करके, पद्म कानन का सौंदर्य का परित्याग करके यहाँ पर ही ब्रज में ही निवास करती है सस हमेशा के लिए। वहाँ तो वैकुंठ में तो लक्ष्मी जी स्वामिनी भाव से रहती हैं, वहाँ के मालिकनी, लेकिन यहाँ सेविका भाव से, परिचारिका भाव से कि किसी गोपी के चरणों का रज हमको मिल जाए, किसी पशु पक्षी के चरणों का धूलि हमको मिल जाए, उसे धूलि में लौटने का अवसर मिल जाए, इसके लिए इस आशय से लक्ष्मी जी यहीं निवास करती हैं, वृंदावन में निवास करते हैं। हे कृष्ण, दैत दृक्ष्यता, दैत का अर्थ है प्रिय कृष्ण, हमारे नजर में, हमारे दृष्टि में दैत दृश्यता, हम
वृंदावन में अबलाएं स्त्रियां, घोर रात्रि का समय है, अनाथ होकर हम आपको ढूंढ रहे हैं। दैत्य दृक्ष्यता, चारों दिशाओं में हम लोग, हमारे पैर थक रहे हैं ढूंढते ढूंढते आपको। इसलिए हमारे दृष्टि पथ पर आ जाइए। गोपियां अपने करते हैं कि प्राय ऐसा होता है कि आप गोपियां, मानो भगवान ने ऐसे पूछा कि आप हमारे लिए बेचैन हो रहे हैं, तो हमारे विरह में आपका प्राण क्यों नहीं छूट जाता है। प्राय जब बहुत वियोग होता है किसी व्यक्ति का तो प्राण छूट जाते हैं। दशरथ जी का प्राण छूट गया था, राम जी जंगल में चले गए तो दशरथ जी की मृत्यु हो गई। तो आपको हमारा विरह, तो आप जीवित कैसे रहती हैं। गोपियां कहे तोई धृताश, हमारे प्राण वो कहाँ आपको, आपके पास है, हमारे पास प्राण है ही नहीं। और दूसरी बात है कि यहाँ पर दुख इतना होता है, हम लोगों को इतना कष्ट होता है, ताप होता है हृदय में, प्राण उसर से निकलने का प्रयास करते हैं। लेकिन नेत्र ऐसा सोचते हैं कि नेत्रों में, हमारे आंखों में इतना लोभ है कि उस आग लगी हुई हृदय पर तो पानी गिरा कर उसे बुझा ठंडा करने का प्रयास करते हैं। इसलिए प्राण नहीं, एक तो आपके पास प्राण है और हमारे पास प्राण, जो निकलना भी चाहते हैं, इतना ताप है, इतना हृदय में दुख है, दुख के कारण वहाँ से भागना चाहते हैं प्राण, लेकिन आँख उस पर पानी गिरा गिरा कर उसको शांत कर देते हैं। और आँखों का ऐसा लोभ कि कृष्ण मरे हूँ पर आँखें खुली ही रह जाएंगी, हम लोग मर भी जाएंगे तो हमारी आँखों को, लोग आँख को क्या हम समझा पाए। नेत्रों में इतना आपको देखने के लिए, इसलिए हे कृष्ण हम आपको सारी दिशाओं में, वन में रात्रि का समय है, हम अबलाएं हैं, स्त्रियां हैं, घोर पशु, विभिन्न प्रकार के सिंह इत्यादि, व्याघ्र इत्यादि कठिन क्रूर जानवर रहते हैं। आप हमारे दृष्टि पथ में आ जाइए, हमको दिख जाइए। तो देखिए आप लोग एप्रिशिएट थोड़ा कर सकते हैं। प्रकाश तो लगभग हो गया था, थोड़ा सा 2-4 मिनट चढ़ता, झट से आपने लाइट जला दिया, मोबाइल जाकर देखने लगे। देखिए गोपियां, रात्रि का समय था, एक वन से दूसरे वन में से अन्वेषण करती थी, भगवान कहीं छुपे थे। तो पहले का अर्थ यही है कि हे कृष्ण, आप जब से ब्रज में निवास करते हैं, ब्रज का सौंदर्य पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ गया है, और आपके यहाँ उपस्थिति के कारण लक्ष्मी जी अपने वैकुंठ के वैभव का परित्याग करके धूल प्राप्त करने के लिए, ब्रजवासियों के चरण धूलि को सिर पर धारण करने के लिए लक्ष्मी जी निवास करती हैं। हम अबलाएं चारों दिशाओं में रात्रि के समय आपका अन्वेषण कर रहे हैं। कृपा करके हमारे दृष्टि पथ पर आ जाइए, हमको दिख जाइए, मिल जाइए, हम थक गए हैं आपको ढूंढते ढूंढते। एक और श्लोक कहते हैं, इसके बाद दूसरा, चौथा श्लोक, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयवान सात्वताम कुले। गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, आप मात्र माँ यशोदा के पुत्र ही नहीं हैं, पुत्र तो हैं ही, माँ यशोदा ने आपको अपने उदर में 9-10 महीने तक धारण किया, आपको जन्म दिया, माँ यशोदा के स्तन्य दूध से आपका पालन हुआ है। लेकिन केवल आप माँ यशोदा के ही पुत्र नहीं, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्, सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले आप परमात्मा भी हैं। हमें बताने की जरूरत नहीं, हमारे हृदय में कितना दुख है और आप हृदय में ही रहते हैं।
भगवान कहे हैं ना, भगवान परमात्मा रूप से कहाँ रहते हैं? श्लोक ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। आप परमात्मा रूप से भगवान हृदय में रहे, और हम सबसे दुख कहाँ है, सबसे जलन कहाँ है? हृदय में। तो आप वहाँ रहते हैं, आप परमात्मा हैं, आपको बताने की जरूरत है, आप हमारे दुख को जानते ही। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्। हम कितनी दुखी हैं, कितना दुख में हैं, आप आसानी से जान सकते हैं, क्योंकि एकदम नजदीक में वहीं बैठे हुए। फिर कहते विखन सारथी, तो विखन सा ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया था भगवान करके, आप लोग हमको भगवान कहती है, मैं तो नंद बाबा का पुत्र हूँ, माँ यशोदा का पुत्र हूँ, गोचार इतना बड़ा पदवी दे रहे कि भगवान आप हैं, परमात्मा है। आप परमात्मा है कि विखनसा अर्थी, तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया था क्षीर सागर के तट पर जाकर देवताओं के साथ, तो विखनसा अर्थी ब्रह्मा जी ने प्रार्थना विश्व गुप्त, विश्व के सारे विश्व की रक्षा के लिए, संसार को सुख करने के लिए। सख है मेरे प्रिय सखा मित्र, उदयवान सात्वताम कुले, सात्वत कुल में यदुवंश में वृष्णि वंश में नंद बाबा के पुत्र के रूप में आप जन्म लिए हैं। हमें बताने की जरूरत नहीं, हमारा दुख आप आसानी से जान सकते हैं। न खलु गोपिका नंदनो, आप मात्र माँ यशोदा के पुत्र ही नहीं हैं, आप स्वयं भगवान हैं, परमात्मा है। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया था, इसलिए सात्वत कुल में यदुवंश में गोकुल में आपने अवतार लिया है। सामान्य एक अर्थ है, एक दूसरा एकदम विपरीत अर्थ। गोपियां न खलु गोपिका नंदनो, निश्चित रूप से आज हम लोग कह सकती हैं कि आप माँ यशोदा के पुत्र नहीं हैं। माँ यशोदा किसी का दुख सुन लेती है, कहीं एक चींटी को भी दुख में देखती है तो माँ यशोदा का हृदय पिघल जाता है, रोने लगती है माँ। उसका पुत्र इतना कठोर कैसे हो सकता है? तो आज विश्वास होता, गर्ग गर्ग भांगुरी इत्यादि गर्ग इत्यादि कहते थे कि वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिए थे, हमको विश्वास तो नहीं होता था, लेकिन आज समझ गए ना, माँ यशोदा के पुत्र नहीं आप हो सकते हैं। माँ यशोदा का कितना कोमल हृदय, हम लोग कभी थोड़ा सा कांटा चुभ जाता है हमारे पैर, माँ यशोदा रोने लगती है, हमारे पैर को पकड़ लेती है, सुराने उसमें पट्टी करने लगती है। ये गाय का बछड़ा खुर में थोड़ा चोट लग जाता है तो माँ उसे पकड़ कर सहलाने लगती है। उस माता का पुत्र इतना कठोर हृदय कैसे हो सकता है? आज समझ में आ गया कि ना। अच्छा, ये बात एक चलती, गोपियों ने यह क्यों नहीं कहा कि आप नंद बाबा के पुत्र नहीं हैं? वो भी यशोदा का, आप लोग जानते हैं बच्चे का जो जन्म होता है तो माता पिता का दोनों का संस्कार बच्चे में आता है। पुत्र में माता का संस्कार ज्यादा है, इसलिए माता का जैसा आवाज होती है, जैसा फेस कटिंग होता है, पुत्र का उसे मिलता जुलता है, रंग भी मिलता जुलता है। तो माता का ज्यादा संस्कार किस में आता है? पुत्र। और पिता का संस्कार ज्यादा पुत्री में आता है। पिता उसका रंग, उसकी आवाज ऐसा, ये आप जो क्या उस विज्ञान को कहते हैं,
जेनेटिक्स विज्ञान को जो जानते इस बात को। तो नंद बाबा नहीं कि माँ यशोदा कहें कि यदि आप माँ यशोदा के पुत्र हो तो माँ यशोदा में जो गुण है संस्कार विश्वकर दया का आप में भी वो तो आया नहीं है। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं गर्ग गर्ग भांगुरी इत्यादि कभी कहते थे तो हम तो समझते कि मजाक करते हैं कहते थे कि वसुदेव जी के पुत्र हैं, लेकिन आज एकदम न खलु गोपिका नंदन न मत नहीं खलु में निश्चित गोपिका आप निश्चित रूप से नंद माँ यशोदा के पुत्र नहीं हो। अखिल और निश्चित रूप से आप भगवान भी नहीं हो। आज विश्वास हो गर्ग इत्यादि कहते थे कि भगवान है सुप्रीम, कुछ लोग साधु महात्मा नारद जी भी आते थे, लेकिन आज विश्वास है तो आप परमात्मा भगवान नहीं। यदि परमात्मा होते, परमात्मा हृदय में रहता है तो वहाँ यदि परमात्मा आप होते तो आपको पता नहीं लग जाता है। एकदम हृदय में ही है तो हमारा जो दुख है उसको तो जान सकते थे। परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं, परमात्मा से क्या छिपा लिया वो आपको पता नहीं कि हम कितने दुख में तो आप हम कह सकते आप परमात्मा नहीं। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म विखन सार्थितो विश्व गुप्त सख उदयवान सातो। तो उलाहना देते हम कितने दुख में हैं, आप जंगल में छुपे हुए हैं, रात्रि का समय है, हम अबलाएं स्त्रियां हैं की ठोका हमारे पैरों में पत्थर चुभ रहा है, क्या हो रहा है आप नहीं। तो यह तो हम 2 श्लोक और भी तो इसमें तो कितने 19 श्लोक है ना। एक बार प्रवेश करने से एक दिन की बात है, क्षमा कीजिए हमारा वास्तव में मैं महसूस करता हूँ व्यक्तिगत मेरा अधिकार नहीं है वह कहने के लिए, मेरी योग्यता भी नहीं है कि मैं उस लीला का वर्णन करूं। इसके साथ हमारा वो कौशल भी नहीं है, प्रस्तुतिकरण की विधि भी नहीं है। तो मैं जो कहने जा रहा हूँ इस स्थान पर बैठे थोड़ा लोभ हो रहा है, दुस्साहस ही मानिए, लेकिन चूंकि श्रीमद् भागवत में बात आ ही गई है, लिखी गई है तो उसको मैं कहता हूँ। या जान लिए समान रूप से जान जाइए कि इस क्षेत्र में पुलिंद कन्याओं का जो जंगल में जो निवास करते हैं ना, जंगली जातियां होते पुलिंद इत्यादि शबर इत्यादि, और भक्ति पुरुषोत्तम महाराज क्या प्रचार करते हैं उसको हिंदी में ट्राइबल को क्या कहते हैं, आदिवासी जनजाति आदिवासी पुलिंद शबर इत्यादि जो नाम है। तो इस क्षेत्र में बहुत जगह जंगलों में जहाँ तहाँ घास का घर बनाकर पेड़ों के पुलिंद लोग निवास करते थे और उनकी कन्याएं भी निवास, उनकी बालिकाएं भी निवास करती थी, लड़कियां निवास करती थी। और वो लोग भी भगवान चराने, गाय चराने आते थे तो सुनती तो थी, भगवान को देखती थी, सौंदर्य दूर से छिप कर देखती थी। और उनके हृदय में बहुत एक दुख पीड़ा रहता था कि हम लोग कृष्ण से एकदम मिल नहीं सकते हैं, कृष्ण का आलिंगन नहीं कर सकते, कृष्ण का लीला नहीं कर सकते, कि हम अछूत हैं, अनटचेबल हैं, शरीर गंदा है, कपड़ा भी गंदा है। तो उनको भारी इस पर का रिग्रेट रहता था, दुख रहता था। इसी जहाँ जहाँ पेड़ों जो घास का घर बनाकर बेचारी रहती थी, हमेशा सोचते रहते हैं कि ब्रह्मा जी ने हमारे कर्मों के कारण, हमारा ऐसा कर्म है कि जनजाति में आदिवासी कुरे में जन्म दिया है। तो बड़ा उनको दुख रहता था, बड़ी पीड़ा रहती थी। तो अनेक बार एक दिन की बात है, दूर से वो लोग देख रही थी कि भगवान एक शिला पर बैठ गए थे, ऐसा ऊंचा शिला था और भगवान दोनों पैर नीचे लटका कर बैठे थे। इतना ऊंचा पत्थर था, उस पर बैठ गए थे।
उसी समय पुल्लिंग कल फैल जाता है। और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो लोग क्या करते हैं, उस अंगराग सारे शरीर पर लगाती हैं, अपने शरीर श्रृंगार करती हैं बढ़िया, और विशेषकर ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्तनों पर लगाती हैं मैक्सिमम। और वो लाल और पीले रंग का होता है, लालिमा और पीला से केसर का जैसा रंग होता है, सफरन का जैसा पीला और लाल का मिश्रण। ये रोज रोज का उनका कृत्य। उस दिन भी गोपियां लगाई थी, भगवान वहाँ से बैठे थे, पत्थर के ऊपर बैठे हैं, दोनों पैर लटका कर नीचे एक गोपी बैठ जाती और बैठ कर भगवान के दोनों चरणों को अपने हृदय में धारण करती है, पकड़ कर आलिंगन करते दोनों पर, और धीरे धीरे बैठ अपनी कंचुकी को, कंचुकी कहते हैं ना, आंचल नहीं, जो पहनती है कुर्ता अंदर का, अंग्रेजी में ब्लाउज कहते। गोपी अपने ब्लाउज के बटन को धीरे धीरे खोलती है और भगवान के चरण को डायरेक्ट, कुछ में आवरण कपड़ा भी अलग कर रहे थे, अलग नहीं, थोड़ा बटन को हटाकर आजू बाजू में कपड़े को करके भगवान के तो गोपी के स्तनों पर जो केसर, कस्तूरी, कुमकुम और क्या की चीज का जो अंगराग, उससे भगवान के दोनों चरण लिप्त हो जाते, एकदम क्या कहते हैं लिप्त को। जैसे पंख में कोई जाता है तो पैर में आ जाता है तो क्या हम कहते हैं लिप्त। पंख में आप ढुकते हैं निकलते हैं तो पंख लग जाता है ना, पंख। एक गोपी ने किया तो फिर वह थोड़ा हटे, दूसरी तीसरी सभी गोपियां वैसे ही अब देख भगवान के चरणों का पहले तो पकड़ती हैं अपने कंचुकी लगाकर, और तो भगवान के जो चरण उस पर गोपियां जो अपने स्तनों पर अंगराग लगाई हुई केसर, कस्तूरी, चंदन और अगरुई के उस पर लिप्त हो जाता, और दूर से वो देख रही थी। उनकी भी इच्छा थी पुलिंद कन्या कि हम लोगों का ऐसा सौभाग्य मिलता तो अच्छा होगा, लेकिन भगवान तो गोपियों को ही सुलभ होते हैं। इसके बाद थोड़ी देर के बाद गोपियां वहाँ भगवान के साथ विहार करते हैं, लीला करते हैं, वार्तालाप करते हैं। गोपियां चल जाते हैं, फिर भगवान को गोचारण के लिए जाना होता है, तो भगवान चलते हैं तो जो गोपियों के स्तन पर, श्रीमती राधा रानी के स्तन पर जो कुमकुम इत्यादि था, अंगराग था, वो भगवान के चरण, और भगवान घास पर अब चल रहे थे तो घास लिप्त हो गया, छाप पड़ गया जहाँ था, और भगवान तो चले गए। भगवान थोड़ा आगे तो पुलिंद आई, वो तो देख रहे उनके सामने शब्द आई, और वो लोग घास पर से वो जो कुछ अंगराग था, अगरू था, तो उसको लेकर स्तनों पर, सिर पर, और अपने सिर पर, फिर चेहरे पर और स्तनों पर भर ले, और इस तरह उनका यहाँ पर सुखदेव को तदर्शन स्मर जो काम रोग था, भगवान से मिलने की उनसे अनंत उत्कृष्ट जो वासना थी, इच्छा थी, तो उसी से उनका उसे समाधान हो गया, और यही एज गुड है, कृष्ण को ये मिल गए। तो तद दर्शन स्मर रुज, स्मर रुज का अर्थ होता है रोग, स्मर का होता है काम, जैसे काम को प्रेम कर, प्रेमैव गोपरामाणाम काम इत्या अभिगत प्रथा। गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उसी को प्रेम को कभी कभी शास्त्रों में काम कहा गया। तो जब शास्त्रों में काम शब्द आता है भागवत में, उसका अर्थ होता है प्रेम। तो उन लोगों का जो प्रेम विरह का जो दुख था, प्रेम वह उसे समाधान उन लोगों को कहा गया। तो यह सब लीला अनेक जगह पर, लेकिन गोपियों के साथ, पुलिंद कन्याओं के साथ इसी स्थान पर हुई थी, इसी क्षेत्र में होती रहती थी। तो यह तो एक दिन की बात हमने, लेकिन ऐसे हमेशा ऐसा भगवान का होता था।
पुलिन उर्गाय पदाब्ज श्री कृष्ण कुंकुमेन दयिता स्तनमंडितेन। श्रीमती राधा रानी के स्तन पर जो लगा हुआ था केसर कुंकुम लगा हुआ था, वह वहाँ से राधा रानी के स्तन से कृष्ण के चरण पर, कृष्ण के चरण से घास पर गया और घास से उन लोगों को प्राप्त हो गया, पुलिंद कन्याओं को। पता नहीं महाराज कहना चाहिए थे, क्योंकि आप यहाँ बैठे हैं इसलिए हमने कह दिया, लेकिन ऐसे प्राय पब्लिकली ऐसी कथाओं का विवेचन प्रायः नहीं किया जाता है, नहीं करना भी चाहिए, हमारा दुस्साहस। लेकिन आपके आस्वादन। फिर हम मूल कथा पाते हैं। आप लोग जानते हैं नंद बाबा का उम्र बढ़ रहा था, कोई पुत्री नहीं हुई थी, तो स्वाभाविक थोड़ी चिंता की बात थी। ब्रजवासी लोग उपनंद इत्यादि स्नो लोग भी चाहते थे कि हमारे राजा हैं, उनके पुत्र हो। पुत्र की प्राप्ति तो हो नहीं रही थी, उम्र थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो नंद बाबा ने, माँ यशोदा ने संकल्प किया था बद्रीनाथ से, मन ही मन के, बद्रीनाथ जी हमको एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए आपकी कृपा से, तो हम लोग आपका सेवा करेंगे, दर्शन करने के हिमालय आएंगे। हिमालय जानते हैं, भगवान का बद्रीनाथ का दर्शन करना। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति जिसका भारतीय संस्कृति में जन्म हुआ है, परिवार में जन्म हुआ है, तो यह इच्छा रहती है कि मृत्यु से पहले शरीर के पर 4 धामों की यात्रा कर लिया जाए। प्राय और तीर्थ की यात्रा, लेकिन 4 धाम का तो भगवान प्रकट हुए। माँ यशोदा को पुत्र की प्राप्ति हुई। जो प्रतिज्ञा था, संकल्प था, जो मनौती था, क्या मन्नत का मन, भगवान धीरे धीरे बड़े हो, तो एक दिन सब लोग निश्चित कर, ब्रजवासियों को 4 धाम की यात्रा भी हो जाए, गंगा जी का दर्शन हो जाएगा, बद्रीनाथ का दर्शन हो जाएगा। तो तैयारी चल रही थी। विविध प्रकार के कुछ ऐसे रोज रोज तो पकवान होता था, तो भगवान जानते थे, लेकिन उस दिन देखे कुछ विशेष तरह का पकवान बन रहा है। कुछ यात्रा पर जाते हैं गांव के लोग, तो क्या करते हैं, भात लेकर नहीं जाते हो कितना दिन तक, कुछ ऐसी चीजें बनता है कि 2, 4, 10 दिन, 1 सप्ताह चलता है। भगवान पूछे कि मैं रोज रोज तो सामान्य भोजन बनाया, कुछ विशेष तरह का कुकिंग हो रहा है, क्या कर रही हो? और भी गोपियाँ मिलकर कर रही थी। माँ ने बताया कि बेटा हमने मनौती मन्नत है, हमारा संकल्प है, हमने बद्रीनाथ से प्रतिज्ञा किया है कि हमको पुत्र होगा, तो बद्रीनाथ की कृपा से तुम हमें पुत्र रूप में प्राप्त हुए, तो बद्रीनाथ जी सेवा के लिए हम लोग यात्रा करेंगे, तुम भी चलना, भी चलोगे, दर्शन करेंगे बद्रीनाथ। भगवान पूछे कि माँ कहाँ है बद्रीनाथ? बहुत दूर बताएं कि वहाँ परिवेश भी बता दी कि हमेशा बर्फ से आच्छादित रहता, पूरा वन्य प्रदेश जो पीक से बर्फ से छाया रहता, आच्छादित रहता। भगवान कहे कि माँ तुम वृद्ध हो, पिताजी भी वृद्ध हैं, कैसे उतना दूर जाओगी? बर्फ तुम गिर पड़ोगी, मर ही जाओगी। तो माँ ने कहा कि बेटा लेकिन अब मनौती है, संकल्प है, तो जाना ही चाहिए बद्रीनाथ की कृपा से उनके सेवा। भगवान कहे कि माँ तुम्हारा ये वृद्ध सर्वाइव इंड्योर नहीं कर सकेगा, सर्वाइव नहीं कर सकेगा, तो क्या माँ मैं बद्रीनाथ यहाँ बुला दूँ? तो ऊपर से नीचे देखने लगे, बद्रीनाथ अरे भगवान
तुम गाय को बुला सकते हो, बछरू को इधर उड़ा दे, भगवान बद्री भगवान ठीक है, तुमको बद्रीनाथ चाहिए, मैं भगवान हूँ चाहे तुम्हारा, इससे तुम्हारा क्या, तुमको बद्रीनाथ चाहिए ना, दर्शन करना उन्हीं को तो बड़ा सब खबर पड़, सब नंद बाबा सब बड़े बास लोग तैयारी में थे, चलने की तैयारी में, तो लड़का एकदम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा है। हमने कॉन्फिडेंस साथ मैं बुला, अरे ये कैसे होता है, छोटा सा गाय भी चराने में गाय भूल जाता है, कहीं एक गाय कहीं छुप जाती है तो रोने लगता है, उसको ढूंढ नहीं पाता है। कोई गाय भूल जाती थी, रोने लगते, अकेले डर लगता है, तो कहते मधुमंगल इत्यादि को, श्री राम तुम चलो साथ साथ ढूंढ लाएंगे। यह घटना, बच्चा मोर कहे कि यह घटना तुम कहते हो कि बद्रीनाथ जी को बुला देंगे, कैसे जाओगे वहाँ बुलाने? अरे मैं जाना नहीं पड़ेगा, मैं यहीं से बुला दूंगा। तब क्या है, भगवान की तो सरस्वती सिद्ध वाणी है, इतना बोलते हैं मधुर, तो एकदम सब लोग विश्वास हुए भाई कुछ चमत्कारिक है। काना पूछे कि हाँ 6 दिन का 5 दिन का था, पूतना को मार दिया, कुछ इसमें दम है लगता है। कोई लोग नहीं ये कर देगा, इसलिए कोई असंभव नहीं है, इस पर नारायण की बड़ी आशीर्वाद है, विष्णु का आशीर्वाद है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, तो आशीर्वाद के से बुला देगा। तो सब लोग राजी हो गए, तो भगवान का एक चलिए, तो नंदगांव से जहाँ से थे चलते चलते यहाँ आए थे, और यहाँ आकर भगवान संकल्प किए, और बद्रीनाथ रहते ही यहाँ पर आदि वो प्रकट हुए, और सभी ब्रजवासी लोग यहाँ पर दर्शन किए। भगवान दर्शन करने के बाद यहाँ पर उस दिन रहे भी, ऐसा नहीं कि दर्शन करके चले, भाई गाय भी लाए थे यहीं पर, गाय को छोटा सा घास का घर बना लिए, गाय चरती थी, सरोवर में पानी पीती थी, और वहीं घर बस गया। जब यहाँ घर बस गया था तो गोपियाँ आई थी, तो गोपियों के साथ दिन में तो गोचारण इत्यादि नंद बाबा और उसके साथ भगवान रहते थे। रात्रि के समय इसी क्षेत्र में रासलीला करना होता था गोपियों के साथ। तो भगवान रासलीला यहाँ पर जो पर्वत देख रहे हैं, पर्वत से जिससे आप चढ़े हैं, आज भी सभी जगह रासलीला करते थे। एक दिन की बात, जब भगवान रासलीला कर रहे थे तो पशु थे, विशेषकर हरिण का बाहुल्य था, वो दौड़ दौड़ कर भगवान की तरफ आने लगे, देखने के लिए, रासलीला को देखने, भगवान को देखने के लिए, गोपियों को देखने। जिस रास्ते से दौड़ दौड़ कर आ रहे थे, तो महाराज जी कह रहे थे उनके खूर से, पशु का जो एकदम निचला भाग होता है उसको खूर कहते हैं, पैर का निचला भाग, और उसमें हड्डी का पत्थर जैसा बना, तो खूर से, उसके खूर से एक गर्त बन गया, रास्ता बन गया, इसीलिए इसको हरिण खूर, हरिण खोरी। महाराज बताए कि हरिण के खूर से जो रास्ता बन गया उसका नाम है हरिण खोरी। यहाँ पर ब्रज भाषा में खोर का अर्थ होता है गली। खूर से तो महाराज तो अच्छा ही दे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन महाराज, धन्यवाद। आपने एक रिवील किया एक रहस्य, खूर से रास्ता बना है इसलिए उसका नाम है खूर, हरिण खोर। तो यहीं तक उनका, इसी रास्ते से आप आ रहे थे तो आपके लेफ्ट साइड के नीचे नीचे जो गर्त था वही हरिण खोर है। और भी यह पर्वत गंधमादन पर्वत, आप जिसका दर्शन किए। नहीं ये तो नारायण पर्वत है, ये नारायण है, इसके सामने नर पर्वत है हमारे, ये सामने। छोड़े हमको कहना, सुने वो हमको याद भी नहीं रहेगा, कोई भी याद है कौन है, तो मैं कुछ कह चुका हूँ उसके कुछ कंट्राडिक्ट हो जाएगा।
और हम आज बोल रहे घंटे बाद तो कुछ दूसरा बोलेंगे, ऐसा नहीं। इसीलिए रहने दीजिए, देख लीजिए इधर से जो भी नाम है ऐसा, जिधर ऐसा नाम है। और यह जो सरोवर, देव सरोवर इसका नाम है। देवता लोग भी इसमें स्नान करने के लिए आते हैं। लेकिन एक ऋषि थे, महात्मा थे, भजन परायण, भजन करते थे। तो भजन की जब सिद्धि हुई, भगवान को देखे, भगवान की भक्ति है, तो उनका शरीर पिघल गया, द्रव हो गया, और उसी उनके शरीर ही द्रव रूप में, पानी रूप में हो गया, और सरोवर का निर्माण हो गया। भद्र कथा तो लंबा होगा, अब इंग्लिश वालों को बता दिए, बता दिया। ऋषि महात्मा थे, भगवान की भक्ति करते थे। ऋभु ऋषि नाम था, ऋभु नाम के महात्मा थे, ऋषि थे, भक्ति करते थे। भगवान यहाँ आए, राधा कृष्ण भी वहाँ आए, तो ध्यान में थे। ऋभु ऋषि एकदम भगवान के छवि उनके हृदय में था, उसी को देख रहे थे, ध्यान में थे। तो वो कोई भगवान वहाँ खड़े, राधा कृष्ण वहाँ खड़े हैं, लेकिन वो उनको तो पता ही नहीं, लेकिन ध्यान मग्न थे। भगवान ने उसका स्पर्श करके हिलाया, फिर भी वो नहीं। तो अंत भगवान ने क्या किया कि जो उनके छवि थी, भगवान निकल गए, जिस रूप का ध्यान कर रहे थे वहाँ से निकल गए। गए तो वो बड़े दुखी हुए, भगवान का दर्शन गए। तो आँख जब खोले तो भगवान के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद भगवान की प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा करने के बाद भगवान के प्रति उनका इतना प्रेम था, भगवान को देख कि उनका ये शरीर पिघल गया, तो भगवान, उनका शरीर छूट गया, तो भगवान रोने लगे। राधा रानी ने पूछा कि अरे आपको रोने की क्या जरूरत है, आपके सामने उसे शरीर छोड़ा, हम धाम में, तो रोने की इसमें क्या बात है। लेकिन भगवान ने कि मेरा धाम में वहाँ तो गया, भक्त तो चला गया, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि भक्त यहाँ रहते हैं तो प्रचार करते हैं भगवान की भक्ति का, हमारी भक्ति का प्रचार कर, तो भक्त धाम में चला, तो यहाँ से तो प्रचार कौन करेगा, तो इसलिए यहाँ के प्रचारक के रूप में यहाँ कोई नहीं रहा, भक्ति का प्रचार करे। तो भगवान रोने लगे। तो भगवान के नेत्रों से यह जल नहीं, जल कैसे बना है? उनके शरीर है, उनका शरीर पिघल गया, शरीर पिघल गया, जल और तो उनका शरीर, पहले पता है शरीर ही द्रव रूप में हो गए। हम थोड़ा और भी वो श्लोक कहाँ से है आप वो श्लोक कहाँ है जिसमें यहाँ की धूली का वर्णन गोपियाँ करती हैं? 10:21:7 नहीं, वो तो हम बता चाहिए 31 में होगा, हाँ ब्रह्मास्त्र वाला। हाँ 30 में ना के वो आप आप जान भगवान की रासलीला हो रही थी, और रासलीला के क्रम में भगवान श्रीमती राधा रानी को लेकर अदृश्य हो गए एक समय पर। फिर गोपियाँ अन्वेषण कर रही थी, करते करते तो ऐसा होता है कि भगवान कुछ समय तक श्रीमती राधा रानी के साथ विहार किए, परंतु श्री राधा रानी को भी छोड़कर कृष्ण
आगे बढ़ गए तो श्रीमती राधा रानी वहाँ पर फेंटेड होकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। राधा रानी के मुंह से पानी निकल रहा था, लार निकल रहा था, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो। भूमि वहाँ की ब्रज की भूमि थी वो धुली वो गीली हो गई। तो इसके ढूंढते ढूंढते गोपियाँ पीछे से आई तो देखी श्रीमती राधा रानी को देखी। दूर से देखी तो उनको निश्चित रूप से पता तो लग गया कि पहले उन्होंने गोपियों ने देखा कि चरण चिन्ह एक स्त्री का चरण चिन्ह है और एक पुरुष का चरण चिन्ह है। कस्या पदा निचैतानि यातायाम नंद सूनुना, नंद बाबा के पुत्र माँ जसोदा के पुत्र कृष्ण के साथ कौन एक स्त्री गई है। आगे बढ़ी तो देखी कि श्रीमती राधा रानी रोई लोटी हुई थी, रो रही। उस अनन्याराधितो नूनम भगवान हरीश। तो दूर से निश्चित रूप से देख लें कि श्रीमती राधा रानी है। इन्होंने अनन्य रूप से भगवान की आराधना की गई। तो चरण चिन्ह था श्रीमती राधा रानी का चरण चिन्ह और कृष्ण का यह तो पता हो गया कि किसका। तो उस धूलि को आप चरण चिन्ह के आजू बाजू में बैठकर गोपियों ने कहा, धन्या अहो अमी आल्यो। हे सखियों, एक सखी कोई एक गोपी और सबको धन्य अहो अमी आल्यो गोविंद अब्जरीण। गोविंद के चरण कमल के रज ये स्पर्श किए हुए हैं, अथवा ब्रज की जितनी भूमि जितने रज हैं ये लोग भगवान के चरणों के स्पर्श से इनके पवित्र हुए हैं, इसलिए ये धन्य हैं। धन्या अहो अमी आल्यो गोविंदांग अब्जरेण। ये धूलि है, ये धन है, इनकी बड़ी महिमा है। कि क्या महिमा है, कुछ उदाहरण बताइए। यान इन धूलि को धूलियों कहते, इन धूलि को कौन कौन धारण करते। यान ब्रह्मा ईश मतलब शिव जी और लक्ष्मी इन्हीं चरण धूलि को धारण करते, मस्तक पर धारण करते हैं। धन्या अहो अमी आल्यो गोविंदांग अब्जरेण। यान इन धूलियों को ब्रह्मा शिव और लक्ष्मी अपने मूर्धनी पर मतलब सिर के ऊपरी भाग पर धारण कर अघनुतय अपने में पवित्रता का विधान करने के लिए, अपने संपूर्ण कल्मश को दूर करने के लिए शिव सभी लोग धारण, सनकादि सभी ऋषि मुनि सभी भक्त धारण करते हैं। ये तीन लोगों का नाम ब्रह्मा शिव और लक्ष्मी जी इस चरण धूलि को अपने मस्तक के ऊपरी भाग में धारण करती हैं। अघनुत उनमें जो अपवित्रता है, जो कल्मश है, ऐसे तो पाप को प्रश्न नहीं है ब्रह्मा शिव लक्ष्मी, लेकिन फिर उनको भाव आता है कि इससे हमारे पवित्रता का विधान हो जाए, इसलिए इस चरण धूलि को अपने सिर पर, सिर के अग्र भाग पर धारण करते हैं। यह धूलि की इतनी महिमा है। चरण धूलि ब्रह्मा शिव ललायित रहते हैं, एक कण हमको मिल जाए, एक कण भी सिर पर धारण करने के लिए। स्थान तो हम संक्षेप में बताए, यहाँ पर नंद बाबा इत्यादि आए थे, काफी समय तक निवास करे, भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए। तो जब बद्रीनाथ को प्रकट करे तो बद्रीनाथ जाते समय और भी चीजें वहाँ होना चाहिए। बद्रीनाथ की यात्रा करते हरिद्वार बद्रीनाथ को जाने का वह दरवाजा है, जो अभी शहर बचा है। तो
इसीलिए उसका हरिद्वार नाम है। हरि के पास जाना है, बद्रीनाथ जाना है तो दरवाजा में ऊपर तो गंगा जी पहाड़ियों पर पर्वत पर प्रवाहित होती हैं, उसी स्थान पर समतल पर गंगा जी उतरती हैं, उसको हरिद्वार कहते हैं। तो ब्रजवासियों को विश्वास दिलाना था कृष्ण को कि बद्रीनाथ जी हैं, तो बद्रीनाथ का परिवेश भी और सब भी होना चाहिए। तो विभिन्न प्रकार के जो पर्वत श्रेणियां हैं, तो पर्वत श्रेणी को भी भगवान ने यहाँ पर प्रकट कर दिए, पहले से ही तो प्रकट हो गए। इसके साथ अब चूंकि वहाँ आए हैं तो गंगा जी का दर्शन है, गंगा जी भी होना चाहिए, तो गंगा जी को भी भगवान प्रकट कर दिए। और गंगा जी की बात आ गई तो गंगा जी के तट पर एक अति सबसे महत्वपूर्ण एक स्थान होता है प्रयागराज। गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियों का कन्फ्लुएंस है, संगम है, तो भगवान ने वह भी प्रकट कर दिया। तो गंगा जी हैं, जमुना जी हैं, सरस्वती जी, तीनों नदियों को, और तीनों नदियां जहाँ मिलती हैं उसका प्रयाग। इसके बाद प्रयाग आप जाते हैं, बद्रीनाथ के दर्शन करने जाते हैं तो और भी बहुत से, एक जगह लक्ष्मण झूला, लक्ष्मण जी से एक अपराध हुआ था, सीता जी को वनवास के लक्ष्मण ही रथ पर बैठा कर ले आकर फेंक दिए थे, जाकर वाल्मीकि के आश्रम में चले आए थे। बहुत निष्ठुरता का व्यवहार था। सीता जी गर्भवती थी, गर्भ में बच्चा था, गर्भवती स्त्री को लेकर लक्ष्मण जी रथ पर बैठाए और ले आकर जंगल में छोड़कर फेंक कर आ गए। तो क्रूर व्यवहार है ना, कितना कठिन है कि स्त्री के प्रति कितना अन्याय है, अशिष्ट व्यवहार है। तो लक्ष्मण जी अवेयर थे कि हमने कुछ अपराध हुआ है, पाप हुआ। उसके पश्चाताप के लिए वह गए थे गंगा जी के तट पर, वहीं हरिद्वार से थोड़ा आगे लक्ष्मण झूला नाम का स्थान, वहाँ पर तपस्या के लक्ष्मण जी का वहाँ मंदिर, तो वह भी स्थान तो वह भी दिखाना है। तो भगवान ने यहाँ पर लक्ष्मण झूला है, एक बड़ा चट्टान है, रॉक है, उसका आप लोग दर्शन कर लक्ष्मण झूला ही प्रकट गए। और वहाँ जाते हैं गंगा जी को, तो एक सीढ़ी है, वेदिंग प्लेस है, सीढ़ियाँ हैं, पौड़ी मतलब सीढ़ी, हरि की पौड़ी चाहे हर की पौड़ी, दोनों ही नाम से, हरि चाहे हर, हरिहर, तो उसको ही प्रकट भगवान को करना था, वह भी तो यहाँ के हर की पौड़ी गंगा जी का वह पवित्र तट जब भी है, तो यहाँ भी भगवान प्रकट किए। और यह मूल वो जो बद्रीनाथ जी हैं, जहाँ हम लोग जाएंगे कभी, आप लोग अवसर मिलेगा बर्फ से, वो इसी बद्रीनाथ जी का एक्सपेंशन है, मूल इसे लिखा है आदि, आदि मतलब एकदम शुरू बिगनिंग वाला। तो मूल बद्रीनाथ यही इन्हीं के एक्सपेंशन है, तो दी बद्रीनाथ जो वहाँ बद्रीनाथ है हिमालय वाले। इसके हम लोग बार बार चर्चा करते रहते हैं, हम लोग कुसुम सरोवर के तट पर थे, तो चर्चा आती है कि उद्धव जी वहाँ घास के रूप में निवास करते हैं, घास के रूप में। लेकिन आप लोग यह बात अवश्य जानते हैं कि प्रभास क्षेत्र में भगवान जब अंतिम लीला कर रहे थे तो भगवान उद्धव जी को ज्ञान दिए। अंतिम भगवान का जो उद्धव गीता इसे कहा जाता है, उद्धव गीता था, उद्धव गीता का उद्धव जी के संबोधित कर भगवान ने जो ज्ञान दिया। और ज्ञानोपदेश कर जब ज्ञान भगवान दे रहे थे तो उद्धव जी थे और साथ साथ एक घूमते घूमते अदृश्य मैत्रेय ऋषि आ गए। तो अंतिम ज्ञान भगवान ने उद्धव जी को और मैत्रेय ऋषि को दिया था। और फिर उद्धव जी को भगवान का विशिष्ट आदर, उद्धव जी तो चाहते थे कि भगवान, उद्धव जी ने कहा कि भगवान मैं आपके विरह में आप नहीं रहेंगे तो मैं मर जाऊंगा, जीवित नहीं रह सकता, मैं सर्वाइव नहीं कर, आप जा रहे हैं तो हम भी आपके साथ चलेंगे। भगवान कहे कि उद्धव जी बात बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ तुमको चलना चाहिए, लेकिन
मैं भी जा रहा हूँ, सारी पृथ्वी अशुभ से अमंगल से भर जाएगी, अशुभ विचारधारा होने लगेगा, लोगों की प्रवृत्ति पापों होने लगेगी। इनका उद्धार करने के लिए कुछ होना चाहिए, कोई रहना चाहिए। मैं जा रहा भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए कोई होना चाहिए, इसलिए तुमको यहीं रहना पड़ेगा। मैं तुमको साथ नहीं ले, तुमको यहीं रहो। इतना ही नहीं कि तुम यहाँ नहीं रहना, किसी स्थान से व्यक्ति से आसक्ति नहीं रहना, पृथ्वी पर घूमते रहना, और घूमते घूमते तुम चले जाओ बद्रिकाश्रम, वहीं जाकर तुम अपना हेड क्वार्टर बनाना और भागवत धर्म का प्रचार करना। नहीं तो लोग असहाय हो जाएंगे, कोई संरक्षण, कोई ज्ञान देने वाला नहीं रहेगा, तो हेड क्वार्टर अपना बद्रीनाथ बना और वहीं से ज्ञानोपदेश दो। तो उद्धव जी एक रूप अपने को दो रूप में विस्तारित किए। एक रूप से कुसुम सरोवर के तट पर लता घास के रूप में निवास करते हैं, और एक रूप से बद्रीनाथ, लेकिन फिर भी आधा ही रूप है। बद्रीनाथ ब्रज तो नहीं है। तो उद्धव जी भी एकदम त्रस्त थे। भगवान का आदेश है, पालन करना है, बद्रीनाथ में रहना ही है, भले ही आधा ही रूप से, लेकिन एकदम चलते रहते थे। तो उनको भी आश्रय देना था ब्रज में उद्धव जी को, इसलिए यहाँ पर भी एक तो घूम फिर कर जो उनकी इच्छा थी यहाँ आ गए। वह श्लोक है ना, बहुत प्रसिद्ध है, भागवतम के श्लोकों में से यह एक श्लोक है। जब उद्धव जी यहाँ आए थे भगवान का संदेश लेकर, आप लोग जानते हैं भगवान मथुरा गए, ब्रज को मथुरा से कुछ समय के लिए उज्जैन में गए थे अध्ययन के लिए। अध्ययन पूरा हुआ फिर आए थे मथुरा, और कई महीने बीत गए थे। भगवान भी रोते रहते थे ब्रजवासियों के लिए। ब्रजवासी तो रो रहे थे तो उसकी तो कोई सीमा नहीं है, कल्पना नहीं है। जैसे ऐसे यहाँ आए थे उद्धव जी। उद्धव जी कई एक महीने तक ब्रज में रहे, नंद बाबा को, माँ यशोदा को सांत्वना देते रहे, लेकिन अंततः तो लौटना था, उनको लौटना। तो लौटने के पहले भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया, आशा महो चरण रेणुजुषाम महंस्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम या दुस्त्यजम स्वजन मार्ज पथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदवीं श्रुतभिर्मृग्याम। उद्धव जी ने प्रार्थना किया था, हे कृष्ण, आशा अहोचरण, मुझे हे कृष्ण हमको यहाँ पर घास, लता, गुल्म, छोटा सा पौधा घास बना दीजिए कि घास में बन जाऊंगा तो ब्रजवासी लोग, गोपी लोग, नंद बाबा गाय घूमेंगी, आजू बाजू में घूमेंगी तो उनके चरण से धूली जो उड़ेगी वह धूली का एक कण मुझ पर पड़ जाएगा। तो मैं वह लता बनना चाहता हूँ, वह गुल्म बनना चाहता हूँ, औषधि बनना चाहता हूँ कि ब्रजवासी लोग घूमेंगे तो कभी कभी तो डायरेक्ट उनका पैर पड़ सकता है, मेरा स्वभाव उतना नहीं है, तो कम से कम बाजू से घूमेंगे तो उनसे धूली जो उड़ेगी तो धूल उड़कर मुझ पर पड़ जाएगी। शरण रेणु जुषा, पेड़ कह सकते, हमको पेड़ बना दीजिए, पेड़ पर ऊपर धूली जाने में कठिनाई होगी। उद्धव जी साहस नहीं, वो कह सकते थे कि हमको गोपी बना दीजिए, नंद बाबा ग्वाल बना, लेकिन उद्धव जी इतना साहस नहीं पड़। गोपियों का जो स्थान है, ब्रजवासियों का जो स्थान है, उसको तो हम माने वो ऐसे समझ रहे थे कि यदि एक बौना व्यक्ति ड्वार्फ जैसे चंद्रमा को अपने हाथ से छूना चाहता है, छू नहीं सकता, वैसे ही मैं गोपियों का महत्व कितना है, ब्रजवासियों कितना ऊंचाई पर है, वहाँ तो को पहुँच ही नहीं सकता। कल्पना ड्वार्फ व्यक्ति चंद्रमा को अपने हाथ से नहीं छू सकता है,
अरे जिसका लंबा शरीर है वो भी नहीं छू सकता। स्वयं भगवान केशव महाराज भी चाहेंगे चंद्रमा को छूना, हाथ से नहीं छू सकते, तो बहुना कैसे छू सकता है? वो भी चाहेंगे कि हम चंद्रमा को हाथ से छूते, वो नहीं छू सकते। तो एक छोटा सा जिसका कद होता है वो कैसे छू? तो साहस नहीं कर सके कि मैं यह कहूँ कि हमको गोपी बना दिए, ब्रजवासी बना दिए। यहाँ तक यह भी साहस न कि हमको पेड़ बना दिए। आशा महो चरण रेणु जुषान श्याम, चरण रेणु जिस पर पड़ता हो, चरण रेणु से जिसका संपर्क, वैसे हमको गुल्म, छोटा पौधा गुल्म और लता क्रीपर जिसे कहते हैं, गुल्म कहते हैं, जो इतना सा ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई 1 फीट आधा फीट की होती है, उसको गुल्म कहते हैं। और लता वो तो बेचारा लता होती है तो वो फैलती है, बिना सहारे 1 फीट भी ऊपर नहीं उठ सकते। कभी कभी लता को ऊपर भी जाना होता है तो किसी का सहारा लेकर जा सकती है लता, बेचारी अपने प्रयास से लता जमीन पर है तो उसका लाभ उठाएंगे। हमको लता ना तो औषधि, उसको भी छोटा छोटा ना जड़ी बूटी छोटा छोटा होता वह या दुस्सजम स्वजन मार्ज पथम च हित्वा, गोपियों जिन गोपियों ने स्वजनों का परित्याग कर दिया, घर कैनु बाहर बाहर कैनु परे, पर कैनु आपन आपन कैनु पर। हे कृष्ण, गोपियों का त्याग, घर कैनु बाहर, जो घर था वो आज हमारे लिए बाहर हो गया, और जो जंगल था वो हमारा घर कैनु बाहर, बाहर कैनु घरे, पर कैनु आपन आपन कैनु परे। हे कृष्ण, हम लोग आप लोग हम लोग क्या नहीं छुआ, पतियों को छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, माता पिता को सब कुछ छोड़कर, कुल की लाज मर्यादा को छोड़कर आर्य पद लोक, इस लोक में हमारी इतनी भारी बदनामी कुलटा के रूप में हम लोग जानी जाती हैं। इस लोक में ऐसी बदनामी ऐसा कृत्य हुआ तो परलोक तो हम नरक में ही जाने वाली हैं। दुस्सजम स्वजन्म आर्य पथम, लोक परलोक हमने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन हमको छोड़कर आप चले गए, चले जाते हैं। तीर्ण के समान हम लोग का आपने त्याग, तो हित गोपियों ने भगवान के लिए क्या नहीं त्याग किया। भेजू को सब कुछ केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए जिन गोपियों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, कुल की मर्यादा, स्वजनों को छोड़ दिया, लोक परलोक का जो कुछ धर्म कर्म सब कुछ छोड़ दिया, तो उन गोपियों ने आपको जो भजन, जो श्रुतियाँ, जिन चरणों को प्राप्त करने के लिए, को देखने के लिए जोगी लोग तो जन्म जन्मांतर तक वो ध्यान करते हैं, भगवान का चरण वो ध्यान में भी नहीं आता है उनके, उन चरणों को उन्होंने सहलाया, उनके आपकी सेवा की। तो हे कृष्ण, यदि कोई भाग्य समझते हैं, मैंने आपका सहयोग आपके साथ रहा हूँ, आपके प्रति हमारा प्रेम है किसी प्रकार का रहा है, तो उस प्रेम के प्रभाव से हमको यहाँ पर घास बना दीजिए। तो भगवान का आदेश था, तो उद्धव जी ब्रज में निवास करते हैं घास के रूप में, और उद्धव रूप में यहाँ पर देखें दर्शन किए हैं ना, दर्शन तो और अंत में उद्धव वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम अभिक्षस यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्र। आए थे उद्धव जी, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणु, मैं गोपियों के चरण धूलि को प्रणाम करता हूँ। अभिक्षण सा मतलब बार बार हमेशा। वो साहस नहीं कर सके उद्धव जी कि हम गोपियों के चरण को प्रणाम कर, उनकी धूलि। वंदे नंद ब्रज स्त्रियाँ, नंद बाबा के ब्रज में जो स्त्रियां रहती हैं उनके जो चरण धूलि है, उस धूलि को अभिक्षण निरंतर बार बार मैं प्रणाम करता हूँ। यासम हरि कथोद्गीतम,
भगवान की कीर्ति का, भगवान के यश का अनेक संत महात्माओं ने गान किया है, लेकिन गोपियों ने जो गीत गाया है, गोपी जो गाया है, उसकी कोई तुलना नहीं है। वह गीत आज भी संपूर्ण लोगों को, उनके मुंह से जो गीत निकला हुआ उस गीत से संपूर्ण लोगों को, तीनों भुवनों को पवित्र कर रहा है। तो गोपियों का की महात्म्य है, गोपियों का सौभाग्य। बात आ गई जब इतना उद्धव जी आपको इतना प्रेम है, जाकर भगवान से वहाँ से कह रहे थे, यहाँ भी कह रहे वहाँ पहुँचे तो भगवान कहे कि उद्धव जी आप गए ही थे, वहाँ रह ही क्यों नहीं गए? अथवा इतना प्रेम प्रदर्शित कर रहे ब्रजवासियों के प्रति, तो वह रह के नहीं, वह पद कैसे है? हम पद गाने तो नहीं आता है, कहाँ है वो? देखिए देख लिया सबसे बढ़िया रहने का स्थान तो वहीं रहना चाहिए। उद्धव ने कहा कि मैं रह गया होता। केवल एक उत्तरदायित्व था कि गोपियों के दुख आपको बता देना था। यदि नहीं बता, वो तो हमारे पास गोपियों ने कहा था, ब्रजवासियों ने कहा था बताए, तो बताने के लिए आया हूँ। यहाँ रहने, मथुरा रहने के लिए नहीं आता है। यदि यह दायित्व मेरे ऊपर नहीं होता है तो हम एक पद गए जिसमें कहते हैं कि मैं जमुना जी के तट पर ही एक कुटी बनाकर रह जाता, थोड़ा भी डरता नहीं। ब्रजवासियों के रोने से, उनके चित्कार से वहाँ दवाग्नि आग लग जाती, उससे हमारा कुटी जल जाता, मैं भी जल जाता, फिर कुटी से बाहर नहीं आता, वहीं रह जाता। जमुना कहीं बाढ़ आ जाती उसमें बह भी जाता, लेकिन यहाँ नहीं आता। लेकिन एक ही काम था, दायित्व था कि ब्रजवासियों का संदेश आप तक पहुँचाना था, इसलिए मैं मथुरा आया हूँ, मथुरा रहने के लिए नहीं। हो तो चित चाव जो न राव रे चिताव न की। आपको बताने का एक इच्छा थी, दायित्व था, गोपियों का आदेश था। नहीं तो तजी ब्रज गांव इते गांव पांव धरते नहीं तो ब्रज को छोड़कर, गोकुल छोड़कर एक पैर में इधर बाहर नहीं आता। गाते हैं ब्रज भाषा में, लेकिन आप अर्थ यही है, इसी अर्थ के इर्द गिर्द में आप चक्कर लगाते रहिएगा। छावते कुटीर कहूँ रम जमुना के तीर, गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं। मैं के कुटी छा लेता जमुना जी के तट पर, रमण रेती से थोड़ा भी कहीं नहीं जाता। कहे रत्ना कर बिहाई प्रेम गाथा गूढ़, श्रवण रस नाम रस और भरते नहीं। और वहाँ गोपियों के प्रेम गाथा को छोड़कर मैं एक शब्द भी नहीं बोलता। दूसरा श्रवण रस नाम रस, और अपने कानों में जी पर कुछ जो ब्रजवासियों का जो प्रेम है वहाँ का, केवल उसमें लीन रहता मैं। गोपी ग्वाल बालनी के उमड़त आंसू देखी, लेखी प्रलयागम हूँ नैक डरते नहीं। गोपियाँ रो रहे, नंद बाबा ब्रजवासी रो रहे, तो रोने से उससे बाढ़ आ जाता। तो बाढ़ के भय से कुटी में बैठा हूँ, उधर से बाढ़ आ रहा है। बाढ़ का पानी कहाँ से आ रहा है? ब्रजवासी लोग रो रहे, माँ जसोदा रो रही है, निरंतर उसके नेत्रों से आंसू प्रवाहित होते रहेंगे। तो उससे बाढ़ आता, तो बाढ़ से मैं डर कर भाग नहीं जाता, बह जाता तो बहता, मर जाता तो लेकिन वहीं रहता। कभी को होता न बनने आता है तो अपना घर लोग छोड़कर चले जाते हैं। तो मैं जमुना जी जहाँ घर कुटी बनाता, चाहे बाढ़ में ब्रजवासियों के नेत्रों से आंसू चलते, उसे बनने आती, बाढ़ आता, उनसे मर जाता तो मर जाता, लेकिन रमण रेती से इधर उधर नहीं जाता।
हाँ तो चित चाव जो नराव चेतावनों को, यदि मेरे यह उत्तरदायित्व नहीं हो, ये कहीं था दायित्व था हमारा, गोपियों का आदेश था कि इस संदेश को ले जाओ, तो इसी संदेश को दायित्व का भार था, इसको बताने के लिए मैं मथुरा में आ गया। यदि यह काम नहीं करना होता तो तजी ब्रजगांव, तो ब्रजगांव का परित्याग के ईते पांव धर दे, यहाँ पांव नहीं धरता, मथुरा में नहीं आता। तो आप माइक पीछे से ले लेंगे तब ना, एक और माइक दे दीजिए तो अच्छा होता। नवदीप धाम एक और माइक दीजिए। अच्छा की लीड आप कीजिए, हम पीछे से रहेंगे और तो हम बता देंगे कि हमारा अच्छा बार बार गाएंगे। छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेति सो कदापि करते नहीं, गौन रौन रेति सो कदापि करते नहीं, कहे रतना कर बिहाई प्रेम गाथा गूढ़, कहे रतना कर सौन रस न में रस और भरते नहीं, गोपी ग्वाल बालनी के उमड़त आंसू देखी, गौन ग्वाल बालनी के उमड़त आंसू देखी, लेखी प्रलयागम हूँ नैक डरते नहीं, लेखी प्रलयागम हूँ नैक डरते नहीं, हो तो चित चाव जो न राव रो चितावन को, हो तो चित चाव जो न राव रे चितावन को, तजी ब्रज गावई ते पाव धरते नहीं, तजी ब्रज गाव ते पाव धरते नहीं। फिर से मैं अर्थ कर देता हूँ, इसके बाद अब मैं लीडिंग ब्रजभूमि करेंगे, मैं पीछे से खाऊंगा। छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, हे कृष्ण यह उत्तरदायित्व था हमारे पास, नंद बाबा का आदेश था कि उनकी बात को पहुंचा दो। यदि यह उत्तरदायित्व नहीं होता तो मैं जमुना जी के किनारे एक कुटी बना लेता और गौन और रमण रेती से बालू से मैं थोड़ा एक कदम भी इधर उधर नहीं जाता, कहे रतना कर, और मैं उन ब्रजवासियों को प्रेम गाथा को उनके विषय में केवल वर्णन करता और अपने रचना में जीभ पर और कान में दूसरा कुछ नहीं लाता। जीभ से बोलना होता तो केवल ब्रजवासियों के राधा रानी के गुणों का चरणों का वर्णन करता और सुनना होता केवल ब्रजवासियों को ही सुनता और कुछ नहीं। और मैं जानता हूँ कि वहाँ पर गोपियाँ कितने दुख में और रोती, ब्रजवासी लोग रोने लगेंगे, चित्कार तो उनसे पानी बहेगा और बाढ़ आ जाएगा, और बाढ़ में हो सकता है कि मैं मर जाता, डूब जाता, लेकिन फिर भी वहाँ से इधर उधर पैर नहीं रखता और बस होता हूँ जो चित चावनो जो राव रुचितावनो। आपको यदि बताना नहीं होता तो मैं एक पैर ब्रजगांव से गोकुल से एक पैर बाहर नहीं रखता, वहीं रह जाता। गोपी ग्वाल गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देखी, रोएंगे तो आंसू आएगा, तो आंसू साधारण बाढ़ आ जाएगी, आ जाता, लेकिन उससे भी मैं नहीं डरता। डूब कर मर जाता तो मर जाता, लेकिन वहाँ से टस से मस नहीं होता। लेकिन दायित्व था, उत्तरदायित्व था कि उनके संदेश को आप तक पहुँचाना था।
उनके आदेश को यहाँ तक पहुँचाना था, उनके संदेश को, इसलिए मैं आ गया। नहीं था मथुरा में रहने के लिए मैं नहीं आया, इस संदेश को बताने के लिए आ गया और बता दिया बस। अब हम यहाँ नहीं रहने हैं हमको। ठीक है, अच्छा हरे नहीं इसको ही लीजिए। छाबोते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, कौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं, गौन रौन रेति सो कदापि करते नहीं, कहरत न कर बिहाय प्रेम गाथा गूढ़, कहे रत न कर बिहाई प्रेम गाथा गूढ़, कौन रस नाम रस और भरते नहीं, श्रवण रस नाम रस और भरते नहीं, गोपी ग्वाल बालनी के उमड़त आंसू देखी, गोपी ग्वाल बालनी के उमड़त आंसू देखी, देखी प्रेल आगम हूँ न को डरते नहीं, लेखी प्रलयागम हूँ नक डरते नहीं, हो तो चित चाव जो न रब रे चितावन को, होत चित चाव जो न राव रे चितावन को, तजी ब्रज गावो इत पाँव धरते नहीं, तजी ब्रज गामते पाँव धरते नहीं, तजी ब्रज गाँव इत पाँव धरते नहीं, तजी ब्रज गामते पाँव धरते नहीं। वो पत चंडीदास का घर कैनु बाहर, बाहर कैनु घरे, पर कैनु आपन, आपन कैनु घरे। जो पराये थे आज अपने हो गए, जो अपने थे वो पराये हो गए। घर था प्रदेश हो गया, और जो जंगल था प्रदेश था वो अपना घर है कि हमने क्या नहीं आपके लिए छोड़ा। यही स्थान है। कुछ ग्लिम्स है गोपियों के गुणों को याद करने का। मध्य रात्रि होती, चांदनी उसको चंद्रमा प्रकाश देते रहते थे। इन्हीं वनों में भगवान ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण अतरंग लीलाएं की है। कोई महाराज बंगला के कोई लीला संबंधी गाएंगे कोई? ठीक है। तो भागवत का समान रूप से जब आप लोग जान संक्षेप में अर्जुन लाए थे यदुवंश के एक छोटा लड़का बच्चा वज्रनाभ, ग्रेट ग्रैंडसन, तो वही बच्चा था वो यदुवंश उसका नाश नहीं। जिस यहाँ हस्तिनापुर में जब महाराज युधिष्ठिर राज्य का परित्याग करने लगे तो अपने ग्रैंडसन परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाए और वज्रनाभ को ब्रज का, मथुरा का राजा बनाए। लेकिन लड़का था, राजा तो बन गया, कोई प्रजा नहीं थी, वह तो भारी दुख था। इसके तो और बड़ा दुख था कि 16,100 स्त्रियां थीं उसके दादी परदादी, वो भगवान के बिना रोती रहती थी। तो वह दुख था, हजारों स्त्रियां उसी माने दादी परदादी रोती रहती थी, उसको देखकर उसका हृदय दुखित रहता था। प्लस राज तो एक दिन
की बात है, वो स्त्रियां जमुना जी के तट पर रो रही थीं, तो देखी कालिंदी जी जमुना, तो जमुना जी बड़ी खुश थी, ऐसी नथिंग है, वो तो एकदम प्रसन्न थी खूब। तो इन महिषियों भगवान की रानियों ने पूछा कि जमुना जी आप भी भगवान की पत्नी हो, हम इतना दुख में रो रहे हैं और आपको तो बड़े खुश रहे हुए, आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है? तो कालिंदी जी ने बताया कि मैंने श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया है, भागवतम मैं सुनूं तो भागवतम के श्रवण के महात्म से, विशेषता से, प्रभाव से मुझे हमेशा ऐसा लगता है, फील होता है कि कृष्ण हमारे साथ ही हैं। कृष्ण के प्रेजेंस को मैं अनुभव करती हूँ, ऐसा लगता है कि हमारे आजू बाजू हमेशा कृष्ण। तो इसलिए हमको तो विचार हुआ कि तब तो भागवतम सुनना चाहिए। भगवान चारों तरफ दिखने लगे, अनुभव हो लगा कि हमारे साथ भगवान है, तब दुख नहीं रहेगा। तो भागवतम अब कौन का है? उसी शांडिल्य ऋषि ने कहा कि भागवतम सुनना है तो चल तो हम लोग कुसुम सरोवर पर। और भागवतम को अंतिम भागवतम में सुना है, भगवान के मित्र ही उद्धव, तो चल उन्हीं से सुनना चाहिए। वो तो कहाँ घास के रूप में कहीं कुसुम सरोवर पर है, तो कुसुम सरोवर पर आ गए और जो कीर्तन हुआ, सब लोग शांडिल्य ऋषि बताए कि वहाँ कीर्तन होगा तो उद्धव जी प्रकट हो जाए। वैसे कीर्तन हुआ, उद्दाम कीर्तन हुआ तो उद्धव जी प्रकट हो गए। तो उद्धव जी वहीं पर कुसुम सरोवर पर 16,108 जितनी रानियाँ थीं और भी कुछ लोग आ गए, कथा किया। तो उद्धव जी कथा कहते, 1 महीने तक कथा, सप्ताह नहीं था, 1 महीने तक कथा चली थी। तो कथा सुनने की बात है, तो परीक्षित महाराज भी बैठने ही जा रहे थे। तो शांडिल्य ऋषि ने कहा कि आप कथा हो रही, अनेक प्रकार उपद्रव हो, तो आप रक्षा कीजिए, आपको संरक्षण देना है, कोई उपद्रव निर्विघ्न कथा यहाँ होती रहे, तो आजू बाजू दूर से कोई राजा, कोई आक्रमण न हो, राक्षस न आ जाए। परीक्षित महाराज कहे कि ठीक है, तो मैं कब सुनूंगा? आप चिंता में, इससे भी बढ़िया कथा आपको सुनाया जाएगा, आपको अवसर दिया जाएगा, सुनेंगे। तो परीक्षित महाराज रक्षा करते, कथा नहीं सुन सके। वहीं पर उद्धव जी, उद्धव बैठक जगह है, माधवी लता है उसके बाजू में, उसके उद्धव। और जब उद्धव जी कथा कह रहे थे, जब वो लीला आता था, तो जो परिकर, वो जो महिषियाँ भगवान की पटरानियाँ थी, जो उनका प्रसंग आता था, तो वहीं से बैठे बैठे आकाश में चली जाती थी, नित्य लीला में। कथा समाप्त होते होते जितनी भगवान की रानियाँ थी वो लीला में चली गई। तो यह उद्धव कुंड पर 1 महीने की कथा हुई। 1 महीने में सब लोग भगवान के धाम में जो चले गए। दूसरे लोग थे, दूसरे लोग श्रोता वो नहीं, लेकिन जो परिकर थे, पार्षद थे, वहाँ चले गए। क्या हो और चले नहीं अब तो। हाँ, तो कहाँ खड़े हैं? कहाँ है पंडित? कहाँ? किस जगह पर दिख रहे हैं? कुंड के उधर जाकर तो हमारे पंडा हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, वो आगे रहेंगे, आप लोग मिस नहीं करें। वो तिलक के उनका ललाट पर पूरा चंदन लगा हुआ है, तो रास्ते में मिलेंगे, जाते समय थोड़ा दान देना चाहिए कि और जगह हमको अवसर नहीं मिलेगा। तो यहाँ चले हम लोग। अच्छा है कि हमको ये ऊपर से हम नीचे नहीं उठे, ऊपर से एक रास्ता है। मैं समझता हूँ कि मेरे अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं देखा है, हमको आगे जाने दीजिए और एकदम आपको आसान होगा। 1 मिनट में मैं पहुँचा दूंगा लक्ष्मण झूला पर।